स्टूडेंट्स, आप सभी का शैलेश अग्निहोत्री के चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग स्टीरियो आइसोमरिज्म में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, डायास्टीरियोमर्स और मीसोफॉर्म। देखिए, इसको हम हर डिफरेंट केस में डिफरेंट एग्जाम्पल्स को सिंपल वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करेंगे और जो भी वेरिएंट्स हो सकता है, वेराइटीज हो सकती है, वो रखने का प्रयास करेंगे। तो स्टूडेंट, चलिए स्ट्रेट अवे हम लोग डायास्टीरियोमर्स और मीसोफॉर्म पर आगे बढ़ते हैं। इसको बच्चों हम लोग एक एग्जाम्पल से आगे लेते हैं। डायास्टीरियोमर देखिए बच्चों, होता क्या है। स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, दो स्टीरियो आइसोमर्स एक दूसरे के डायास्टीरियोमर हो सकते हैं अगर वो एक दूसरे के मिरर इमेज ना हो। बच्चों, दो स्टीरियो आइसोमर अगर एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे तो उनको इनैंशियोमर बोलते हैं। ये हमने प्रीवियस वीडियो में समझाया है। लेकिन दो स्टीरियो आइसोमर एक दूसरे के मिरर इमेज ना हो तो उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा? डायास्टीरियोमर्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों, यहां पर हमने कुछ एग्जाम्पल लेके आपको बताने का प्रयास किया। अब पहला उदाहरण देखें। यहां आप देख सकते हैं दो कायरल सेंटर आपको दिखते हैं। इसका आपने मिरर इमेज ले लिया। आप देखेंगे ये 1 और 2 एक दूसरे के इनैंशियोमर है। कैसे? आप कभी भी 1 और 2 को एक दूसरे पर सुपर इंपोज नहीं कर सकते। फिशर के रूल ध्यान रखेंगे, प्लेन से हटाना नहीं है, सिर्फ 180 डिग्री रोटेट करना है। तो 1 और 2 एक दूसरे के नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए? इनैंशियोमर्स। तो चलिए 1 और 2 एक दूसरे के क्या हुए? इनैंशियोमर। तो यहां पर ये इनैंशियोमर का कॉलम हमने बनाया है, उसमें हम लिख लेते हैं 1, 2, ये एक दूसरे के इनैंशियोमर। अब बच्चों क्या करिए, आप ये जो दो कायरल सेंटर देख रहे हैं, इसमें से एक का कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दीजिए। और कैसे चेंज करेंगे हमने आपको बताया है। हमने क्या किया, मिथाइल और OH को स्वैप कर दिया, बदल दिया। तो बच्चों, जब आप एक कायरल सेंटर से दो ग्रुप को स्वैप करते हैं तो उस कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है। तो हमने थर्ड वाले में वही किया है, मिथाइल को राइट ले गए, OH को लेफ्ट आ गए। अब देखिए 1 और 3 एक दूसरे के डिफरेंट हैं, ये आप देख सकते हो। ये क्या है हम आपको बताएंगे। तो ये 3 जब आपने बनाया तो 3 का भी आप मिरर इमेज बना सकते हैं, तो आपको 4 मिला। बच्चों, 3 और 4 एक दूसरे के नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस हैं। आप देख सकते हो वो सुपर इंपोज एक दूसरे पर नहीं करेंगे। तो यहां पर 3 और 4 भी क्या हो गए? एक दूसरे के इनैंशियोमर्स। तो बच्चों, यहां पर आपको दो पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स मिलते हैं, 1, 2 और 3, 4, दो पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स हैं। अब बच्चों, आप 1 और 3 में क्या रिलेशन बोलेंगे? देखिए 1 और 3 एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स तो हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन मिरर इमेज नहीं है। तो बच्चों 1 और 3 में आपस में क्या रिलेशन हो गया? डायास्टीरियोमर। ठीक इसी प्रकार 1 और 4 में क्या रिलेशन है? बच्चों 1 और 4 एक दूसरे के मिरर इमेज ना होकर भी स्टीरियो आइसोमर्स हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? डायास्टीरियोमर। तो 1, 4। 2 और 3 में क्या रिलेशन है? अगेन नॉन मिरर इमेजेस स्टीरियो आइसोमर्स, तो ये भी एक दूसरे के डायास्टीरियोमर हो गए, 2, 3। और इसी प्रकार 2, 4 भी एक दूसरे के, हालांकि मिरर इमेज नहीं है लेकिन स्टीरियो आइसोमर हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों भी एक दूसरे के डायास्टीरियोमर्स हो गए। तो बच्चों, यहां पर फाइनल वर्डिक्ट ये है कि 1, 2 इनैंशियोमर्स, 3, 4 इनैंशियोमर्स। तो इनैंशियोमर के दो पेयर। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा? कितने इनैंशियोमरिक पेयर्स हैं और कितने डायास्टीरियोमरिक पेयर्स हैं? तो इनैंशियोमरिक पेयर्स 2 हैं और डायास्टीरियोमरिक पेयर्स 4 हैं, 1, 3, 1, 4, 2, 3 और 2, 4। तो इस प्रकार से आपको सवालों को हल करना है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये अगला हमारा सवाल है। यहां पर बच्चों देखिए 1 आप इस प्रकार से देख सकते हैं कैसे दो कायरल सेंटर्स हैं। आपने इसका मिरर इमेज लिया। आप देखेंगे 1 और 2 बच्चों
एक दूसरे पर सुपर इंपोज नहीं करेगा तो नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस हैं 1 और 2, इनको बोलेंगे इनैंशियोमर्स। तो यहां पर 1,2 इनैंशियोमर हो गया। अब बच्चों किसी एक कायरल सेंटर से अगर आप कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करेंगे, दो हैं, किसी एक से चेंज करिए तो आपको एक दूसरा स्टीरियो आइसोमर मिल जाएगा। बच्चों अगर दोनों से आपने चेंज किया तो आपको इसका मिरर इमेज मिल जाएगा, क्योंकि मिरर इमेज में क्या होता है, दोनों कायरल सेंटर के कॉन्फ़िगरेशन चेंज करता है। मिरर क्या करता है, कॉन्फ़िगरेशन को बदल देता है, पलट देता है, इन्वर्ट कर देता है, इन्वर्जन हो जाता है। तो अगर आपने दोनों को किया तो आपको दो मिल जाएगा, किसी एक को चेंज कर दीजिए। तो यहां पर हम OH को राइट ले जा रहे हैं, हाइड्रोजन को लेफ्ट आ रहे हैं, तो किसी एक से जब कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करेंगे, ऑड नंबर ऑफ टाइम स्वैपिंग करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो जाता है। तो आपको क्या मिल गया, 3। तो 3 कैसे मिला, 3 में हमने क्या किया बच्चों, हमने ये वाला दूसरे का चेंज किया, इस OH को हम राइट ले आए, लेफ्ट ले आए, और इस हाइड्रोजन को राइट ले आए, तो देखिए आपको 3 मिल गया। अब बच्चों जब 3 की आप मिरर इमेज बनाएंगे 4, तो यहां पर आपको सावधानी बरतनी है। जब बच्चों आप 3 और 4 की चर्चा करेंगे तो आप साफ देख सकते हैं 3 और 4 एक दूसरे पर सुपर इंपोजेबल है। कैसे, आप फिशर को 180 से तो रोटेट कर सकते हैं, तो आप जब इस फिशर को 180 डिग्री क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जैसा करना चाहें आप रोटेट करें, तो आप देखेंगे एग्जैक्टली यही 4 वाला सीन क्रिएट होगा। यानी ये एक दूसरे पर सुपर इंपोजेबल हैं, यानी ये इनैंशियोमर्स नहीं हैं, ये दोनों 3 और 4 आइडेंटिकल हैं, सेम कंपाउंड है। और ये जो इस प्रकार से केस होता है तो 3 बराबर 4 हो गया। ऐसे फॉर्म का खास नाम होता है मीजोफॉर्म। क्या नाम होता है बच्चों, मीजोफॉर्म। तो आपको ये जो 3 है और जो 4 है वो आइडेंटिकल है, क्योंकि सुपर इंपोज कर गया, एक दूसरे पर बैठ गया 180 पे टर्न करने पर, इसको मीजोफॉर्म बोलते हैं। बच्चों ये जो मीजोफॉर्म होता है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। हमने आपको बताया है कोई भी चीज अगर अपने मिरर इमेज पर बैठ जाती है, सुपर इंपोज होती है, तो वो हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है। तो मीजोफॉर्म क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। और बच्चों आपको बता दें कि यहां पर अगर आप रिलेशन खोजें तो भाई 1 और 2 में तो आपने एनैंशियोमर बोल दिया, बच्चों 1 और 3 में क्या होगा, आप 4 को हटा दे रहे हैं क्योंकि 4 नाम की कोई चीज ही नहीं है, 3 बराबर 4, तो इसको हटा दे रहे हैं। तो 1 और 3 में क्या रिलेशन होगा, ये एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर तो हैं लेकिन मिरर इमेज नहीं है। तो यहां पर आपको एक पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर मिला 1,3। फिर अगला क्या मिला 2,3, अगला मिला 2,3। क्यों, क्योंकि 2 और 3 एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर तो है लेकिन मिरर इमेज नहीं है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, एक एनैंशियोमरिक पेयर है और 2 डायस्टीरियोमरिक पेयर्स, और मीजोफॉर्म आपको हमने बताया। बच्चों आपको बता दें कि सिस और ट्रांस भी एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स होते हैं। जी हां बिल्कुल, क्यों, क्योंकि भैया ये स्टीरियो आइसोमर्स तो होते ही हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। तो सिस और ट्रांस आप देखें एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। अगर आपने यहां पे मिरर बनाया तो देखिए मिथाइल की जगह मिथाइल आया, इस मिथाइल की जगह में तो मिथाइल आना चाहिए लेकिन तो हाइड्रोजन आ गया। तो आप देख सकते हैं सिस और ट्रांस नॉन मिरर इमेज होते हैं, दीज आर नॉन मिरर इमेजेस, और एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स तो है ही, इसीलिए हम बोलेंगे कि सिस और ट्रांस एक दूसरे के क्या हैं, ये हैं एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंटली आप ध्यान रखेंगे कि सिस ट्रांस एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स हैं, नॉन मिरर इमेज, इसीलिए इनको डायस्टीरियोमर्स बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें बहुत बच्चों कंफ्यूजन होता है, इसलिए ध्यान रखेंगे। चलिए बच्चों अपने अगले एग्जांपल पे चलते हैं। ये रहा हमारा अगला एग्जांपल। यहां बच्चों आप देखें ये जो हमने कंपाउंड लिया, देखिए ऊपर जो कंपाउंड लिया है ये साइक्लिक कंपाउंड है। यहां पर आप देख सकते हैं 2 कायरल सेंटर है। इस वाले में आप देखें मिथाइल हाइड्रोजन, और इधर से वॉक लेंगे, इधर से वॉक लेंगे तो वॉक डिफरेंट होगी, इधर CH2 है, इधर मिथाइल और क्लोरीन लगा है, तो मतलब ये 4 बॉन्ड अलग लगे हुए हैं। इसी प्रकार ये वाला कार्बन भी देखेंगे तो कायरल सेंटर है। तो यहां पर कायरल सेंटर कैसे पहचानते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आता तो मेरा आप वीडियो देखिएगा, प्रीवियस वीडियो देखिएगा, जहां पर कायरल सेंटर पहचानना हमने बखूबी बताया है, और डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक भी देकर रखा हुआ है।
अब बच्चों यहां पर देखिए कितने स्टीरियो आइसोमर्स बनते हैं, इनकी पूरी हम व्याख्या करेंगे। सबसे पहले देखिए हमने बनाया, इस बात को विशेष ध्यान रखें कि यहां हमने जो साइकिल बनाई है, साइकिल डबल बॉन्ड के इक्विवेलेंट होता है, और इस दो कार्बन में दो ग्रुप आप देख सकते हैं कॉमन है, तो यहां पर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म तो होगा ही, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म भी होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल एक दूसरे में क्लैश कर सकते हैं, और ये इसका एग्जांपल है। बच्चों जरा आप ये वाला देखिए, पहला जिसका नाम दिए, ये ट्रांस हमने क्यों बोला है, क्योंकि यहां मिथाइल ऊपर है, यहां मिथाइल नीचे है, अंदर जा रहा है, इधर बाहर आ रहा है, ऑपोजिट साइड को ट्रांस बोलते हैं। बच्चों जब आप इसका मिरर इमेज बनाएंगे, तो देखिए मिरर इमेज हमने बना दिया, आप देखेंगे ये दोनों एक दूसरे पर नॉन सुपर इंपोजेबल हैं, यानी 1 और 2 हैं तो दोनों ट्रांस। देखिए 2 वाला भी ट्रांस क्यों है, क्योंकि यहां मिथाइल देखिए अंदर जा रहा है, यहां मिथाइल बाहर आ रहा है, देखिए अपोजिट साइड है, ये भी ट्रांस है, तो 1 भी ट्रांस है, 2 भी ट्रांस है, लेकिन अलग अलग कंपाउंड्स हैं एक दूसरे के इनैंशियोमर से। क्यों? क्योंकि 1 और 2 एक दूसरे पर मैच सुपर इंपोज नहीं करते हैं। तो बच्चों आपने देखा यहां पर इनैंशियोमर्स हैं ट्रांस वर्जन के। अब बच्चों आपने इनका सिस बना लिया, देखिए हमने सिस बना लिया, तो सिस में क्या किया है, दोनों मिथाइल देखिए एक ही साइड है, यहां देख सकते हैं आप सरलता पूर्वक दोनों मिथाइल एक ही साइड है। अब बच्चों यहां पर अगर आपने मिरर इमेज बनाया, तो यहां पे मिरर इमेज भी आप देख सकते हैं मिथाइल सेम ही साइड होगा, यानी ये अगर 3 सिस है तो 4 भी सिस होगा, और 3 और 4 एक दूसरे के इनैंशियोमर से बच्चों, क्योंकि आप किसी भी हालात में इन दोनों को एक दूसरे पर सुपर इंपोज नहीं करा सकते। तो यहां पर बच्चों आपको इनैंशियोमर्स की अगर बात करें, तो यहां पर अगर इनैंशियोमर्स की बच्चों बात करें तो आपको 2 पेयर मिलेगा, कौन, 1,2, और दूसरा पेयर क्या मिलेगा, 3,4। और यहां पर कौन से स्टीरियो आइसोमर्स मिलेंगे, सिस और ट्रांस। तो सिस और ट्रांस कौन कौन से, यहां पर कौन कौन से सिस ट्रांस के आपको वर्जन्स मिल सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं सिस ट्रांस के आपको, ये हमने सिस दिखाया, ये हमने ट्रांस दिखाया। ट्रांस कितने एग्जिस्ट करेंगे, 2, तो क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है इनैंशियोमरिक पेयर कितने होंगे, 2। सिस कितने एग्जिस्ट करेंगे, 2, 3 भी सिस है, 4 भी सिस है। ट्रांस कितने एग्जिस्ट करेंगे, 2, 1 भी ट्रांस है, 2 भी ट्रांस है। तो ये मोर देन 1 ऑप्शन का क्वेश्चन बेहतरीन बन सकता है, हर बात को गौर से देखकर आप पहचानिएगा। अच्छा बच्चों इसके बाद, अच्छा बच्चों बताइए 1 और 3 में क्या रिलेशन, अब डायास्टीरियोमर्स की बात कर लें। अगर आप डायास्टीरियोमर्स की बात करेंगे तो कौन सा पेयर बनेगा, 1,3। डायास्टीरियोमर्स क्यों हैं, क्योंकि एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर हैं लेकिन मिरर इमेज नहीं है। और कौन सा पेयर बनेगा, बनेगा 1,4। और कौन सा बनेगा, 2,3। और कौन सा बनेगा, 2,4। तो ये सब आप देख सकते हैं किस प्रकार से एक दूसरे के डायास्टीरियोमर, तो डायास्टीरियोमर के 4 पेयर, इनैंशियोमर के 2, और सिस ट्रांस आप देख ही सकते, 2 सिस एग्जिस्ट करेगा, 2 ट्रांस एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो आप कोई भी सवाल का जवाब दे सकते हैं। अब बच्चों अगले सवाल पर आते हैं। ये देखिए हमने एक बहुत बेहतरीन सवाल बनाया है, इसको समझने का प्रयास करिएगा, और जानबूझ के कठिन सवाल रखा है कि हम इसकी पूरी व्याख्या आपके सामने सरल भाषा में कर सकें। आप अगर इस कंपाउंड को देखें तो आप देखिए यहां पर एक कायरल कार्बन है, कैसे कायरल है, मिथाइल हाइड्रोजन, और इधर वाला ग्रुप अलग है, इधर वाला ग्रुप अलग है। आप देखिए ये वाला कार्बन कायरल है क्योंकि इधर वाला ग्रुप अलग है, इधर वाला अलग है, इधर वाला अलग है, हाइड्रोजन अलग है। तो यहां आप देख सकते हैं 2 कायरल सेंटर है और एक ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करने वाला भी सेंटर, ये देखिए डबल बॉन्ड है। और यहां पर आप देख सकते हैं ये 2 हाइड्रोजन जो आप दोनों कार्बन में देख रहे हैं वो सेम साइड भी हो सकते हैं, अपोजिट भी हो सकते हैं। मतलब ये कहानी है जहां पर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी है, ज्योमेट्रिकल भी है। तो कितने आपको टोटल आइसोमर्स मिलेंगे, सब बना के हम दिखा रहे हैं। तो देखिए बच्चों कैसे कैसे पॉसिबिलिटी। आपने पहले क्या किया, ध्यान से देखें, यहां पर हाइड्रोजन को अंदर किया, यहां भी हाइड्रोजन को अंदर किया, दोनों हाइड्रोजन अंदर जा रहे हैं। ठीक है, अब आप बात समझें, यहां पर इस डबल बॉन्ड से पॉसिबिलिटीज हैं और यहां पर ये जो रिंग है ये भी पॉसिबिलिटी क्रिएट करता है। तो आप बात समझें, ये दोनों हाइड्रोजन अंदर जा रहे हैं, तो इस रिंग के हिसाब से आप क्या बोल सकते हैं, रिंग के हिसाब से आप बोलेंगे सिस है, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन अंदर जा रहे हैं रिंग के हिसाब से। तो ये सिस आपने किसके आधार पर बोला है,
रिंग के आधार पर। और बच्चों ये डबल बॉन्ड के आधार पर आप क्या बोलेंगे, देखिए अगेन ये सिस है क्योंकि दोनों हाइड्रोजन अगेन सेम साइड में, तो ये हो गया सिस और ये भी हो गया सिस, तो सिस कॉमा सिस, तो इसको हम बोल रहे हैं सी कॉमा सी, सिस कॉमा सिस को सी कॉमा सी बोले। अब बच्चों जब आप इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो यहां पर आपने मिरर ले लिया, देखिए बच्चों आपने मिरर इमेज बनाया, तो हमने यहां मिरर इमेज बनाया है, बना के देख सकते हैं, यहां पर भी देख सकते हैं दो हाइड्रोजन अंदर जा रहे हैं, तो दो हाइड्रोजन अंदर जा रहा है तो सिस हो गया। यहां पर भी इससे आप जुड़ा देख सकते हैं, दो हाइड्रोजन सेम साइड में है, तो ये भी सिस कॉमा सिस है, दोनों सिस हैं, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की दो पॉसिबिलिटी, दोनों सिस। और आपको बताएं ये दोनों एक दूसरे के इनैंशियोमर्स भी हैं, क्योंकि आप किसी भी कंडीशन में इन दोनों को सुपर इंपोज नहीं करा सकते। तो अगर आप सारी बातों को बच्चों यहां पर ध्यान दें तो ये जो दो फॉर्म है, ये जो दो फॉर्म है इसको 1 बोलें और इसको 2 बोलें, तो 1 और 2 में क्या क्या है, यहां पर ये एक दूसरे तो इनैंशियोमर्स, तो 1,2 एक दूसरे के क्या हो गए बच्चों, ये हो गए इनैंशियोमर्स, तो हमने EN सिस को लिख दिया। और यहां पर ये क्या क्या है, ये सिस कॉमा सिस है, और ये भी क्या है, ये भी सिस कॉमा सिस है। तो इस प्रकार से आपने देखा। अब हम बच्चों क्या करेंगे, अब देखिए यहां पर हमने अगला काम क्या किया। अब बच्चों हमने क्या किया, ये जो सिस वाला बाकी सब कुछ एज इट इज रखा, दोनों हाइड्रोजन यहां भी देखिए अंदर है। अब हमने क्या किया, चेंज किया, जो दो हाइड्रोजन सेम साइड थे यहां, अब हमने उनको क्या कर दिया, अपोजिट साइड, तो आप देख सकते हैं अपोजिट साइड कर दिया। तो अब यहां पर आप देखिए रिंग क्या है, सिस है, लेकिन ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो क्या है, वो है बच्चों ट्रांस, ठीक है। तो ये अलग कंपाउंड हो गया, इसका नाम हम 3 दे रहे हैं, इसका नाम 3 दे रहे हैं। और बच्चों जब इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो ये भी आप देख सकते हैं, ये भी क्या होगी, सिस कॉमा ट्रांस, क्यों, क्योंकि रिंग के अनुसार सिस है और इस डबल बॉन्ड के अनुसार ट्रांस है। और बच्चों आपको बता दें इसका नाम 4 दे रहे हैं, 3 और 4 एक दूसरे के नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस है, यानी ये भी पेयर क्या होगा, ये भी पेयर होगा इनैंशियोमर्स का। तो एक और इनैंशियोमर का पेयर आ गया, कौन सा, 3,4, ये भी क्या हो गया बच्चों, इनैंशियोमरिक पेयर हो गया। और आप बाकी तो देख ही रहे हैं किस प्रकार से हम चेंजेस करें। अब देखिए बच्चों हम क्या चेंज करेंगे, तो यहां पर 4 आइसोमर्स हो गए, और यहां पर रिलेशन भी हम बताते जाए, 1 और 3 एक दूसरे का डायस्टीरियोमर, 2 और 3 एक दूसरे का डायस्टीरियोमर, 1 और 4 एक दूसरे का डायस्टीरियोमर, 2 और 4 एक दूसरे का डायस्टीरियोमर, क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर है लेकिन मिरर इमेज नहीं है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने बचे हुए 4 बनाए। अब हमने क्या किया, ये रिंग से जो हम छेड़छाड़ नहीं कर रहे थे, दोनों हाइड्रोजन एक ही तरफ कर रहे थे, अब हमने क्या किया, दोनों हाइड्रोजन को अपोजिट साइड लगा दिया, यानी हमने रिंग को क्या कर दिया, ट्रांस कर दिया। लेकिन बच्चों इसको क्या रखा, सिस रखा। पहले रिंग सारे केसेस में सिस थी, अब हमने रिंग को ट्रांस कर दिया, और इसको अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से चेंज करेंगे। पहले हमने इसको क्या रखा है, सिस रखा है, तो इसका नाम हमने दे दिया 5। इसकी मिरर इमेज बना ली, तो इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो ये भी आप देख सकते हैं, ये वाला सिस का सिस रहेगा और ये ट्रांस का ट्रांस ही रहेगा, और ये 5 और आपको ये 6 इसका नाम दे दें। और बच्चों बता दें 5 और 6 एक दूसरे के नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस हैं, इसीलिए ये इनैंशियोमरिक पेयर होगा। तो एक और इनैंशियोमरिक पेयर आपके पास आ गया, एक और इनैंशियोमरिक पेयर आ गया, कौन सा, 5,6। अब हमने क्या किया बच्चों, ये जो ऊपर वाला डबल बॉन्ड था, यहां पर सिस था, अब हमने इसको ट्रांस कर दिया, तो रिंग तो हमारी ट्रांस थी ही, इसको भी हमने बच्चों क्या कर दिया, ट्रांस कर दिया, और ये आ गया मेरा 7th, और इसका मिरर इमेज लिया। तो यहां आप देख सकते हैं कैसे हमने ये दोनों, अब यहां पे दोनों, ये दोनों अगेन ट्रांस कॉमा ट्रांस, अगेन ट्रांस कॉमा ट्रांस, और इसका नाम 8 दे दिया। और आप देख सकते हैं 7 और 8 आर नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस, तो ये एक दूसरे के इनैंशियोमर है। तो यहां से एक और इनैंशियोमरिक पेयर आ गया 7,8, और 5 और 7 एक दूसरे के डायस्टीरियोमर है, 5 और 8, 6 और 7, 6 और 8, और यही नहीं, वहां से भी आप ले सकते हैं, जैसे 1 और 5, 2 और 5, 1 और 6, 2 और 6। तो इस प्रकार से आप इनैंशियोमरिक पेयर्स ले सकते हैं, और भी ये डायस्टीरियोमरिक पेयर्स ले सकते हैं। तो अगर बच्चों यहां पर हम थोड़ा डायस्टीरियोमर के बारे में और आपको बताएं, जैसे किसी ने बोला कि यहां पर बताइए डायस्टीरियोमर्स के कितना मैक्सिमम नंबर हो सकता है एक ग्रुप के अंदर। आप देखिए, आप 5 और 7 को ले लीजिए, डायस्टीरियोमर हैं,
और आप यहां देखें 1 और 3 ले लीजिए, तो 1 3 5 7, ध्यान से सुने, 1 3 5 7, ये चार एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर हैं लेकिन मिरर इमेज नहीं है। तो यहां पर जब बच्चों डायास्टीरियोमर्स की आप बात करेंगे तो यहां पर थोड़ा सा हम डायास्टीरियोमर्स की बात कर ले बच्चों। अगर डायास्टीरियोमर्स की बात करेंगे तो यहां पर एक पेयर हम लिख रहे हैं 1, 3, 5, 7। ऐसे ही आप और भी पेयर ढेर सारे बना सकते हैं और 4-4 यहां पर लोग आएंगे। क्यों 4-4 आएंगे? क्योंकि ये चारों एक दूसरे के मिरर इमेज भी नहीं है और स्टीरियो आइसोमर। ऐसे करके आप और भी पेयर्स और भी जो ग्रुप्स है वो बना सकते हैं। एक और ग्रुप हम बना देते, चलिए एक ग्रुप और हमने बना दिया। हमने क्या ले लिया? 1, 4 ले लिया। अब हमने 1, 4 और यहां से 5 और 7 उठा लिया। अगला हो गया 1, 4, 5, 7। ऐसे करके आप डिफरेंट बना सकते हैं। ऑप्शन में देख सकते हैं या काउंट करने को है तो आप सारा मैथमेटिकली काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं टोटल 8 स्टीरियो आइसोमर्स बने और उन 8 में कैसे एनांशियोमेरिक पेयर्स निकल के आ रहा है, 4 एनांशियोमेरिक पेयर्स और डायस्टीरियोमेरिक पेयर। ऐसे करके आप काउंट करेंगे तो वो भी आ जाएगा। इस प्रकार से आपको हर ऑप्शन का जवाब मिल जाएगा। अब बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहां पर देखते हैं ये वाला सवाल आप देख सकते हैं बच्चों। यहां पर अगर आप इस कंपाउंड को देखिए, आप देख सकते हैं 5 मेंबर्ड कंपाउंड। हमने बहुत ही सोच समझ के ये बहुत ही अच्छा उदाहरण लिया है जहां से आपको और भी बहुत सारी बातें हम बता सकें। अगर आप इस कंपाउंड में देखें बच्चों तो यहां पर आप देखिए एक कायरल सेंटर तो यहीं पर आपको दिख रहा है सी वाला। डी वाला बच्चों अभी हम रोक कर रख रहे हैं, डी की चर्चा अभी नहीं करेंगे, पहले ए और बी। ए वाला आप देख सकते हैं कायरल सेंटर है, मिथाइल हाइड्रोजन, ये ग्रुप अलग ये ग्रुप अलग। बी वाला कायरल सेंटर, मिथाइल हाइड्रोजन, ये ग्रुप अलग ये ग्रुप। तो यहां पर बच्चों सी, ए और बी ये तीन तो श्योर शॉर्ट कायरल कार्बन है ही, लेकिन बच्चों डी का हिसाब थोड़ा डिफरेंट है। डी कायरल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। देखिए क्या पॉसिबिलिटीज है यहां बच्चों। आप देखिए हमने ये जो पहला वर्जन बनाया, इसका पहला वर्जन बनाया तो ये तो कायरल था ही, ये दोनों कायरल थे ही। आप सोचें कि जब आप इसके कायरलिटी के बारे में चेक करेंगे तो आप इधर से जब वॉक लेंगे, इधर से वॉक लेंगे तो आप देखेंगे इधर भी मिथाइल ऊपर है, इधर भी मिथाइल ऊपर है, इधर भी मिथाइल दूसरे कार्बन पे मिल रहा है, इधर भी। मतलब पूरा सीन सेम होगा, यानी ये ग्रुप और ये ग्रुप बराबर हो गए। और जब दो ग्रुप बराबर हो गए तो ये कायरल नहीं होगा। तो बच्चों ये जो हमने पहला आपको लेफ्ट हैंड साइड में बनाया है, यहां पर ये जो हाइड्रोजन, ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन बच्चों ए कायरल है, ये कायरल नहीं है, एक कायरल है। बाकी कितने कायरल हैं? एक कायरल, दो कायरल, तीन कायरल। इसके बाद बच्चों यहां पर आप बात करते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर ये कायरल कार्बन। अब बच्चों ये कायरल हो गया, जानते हैं क्यों? क्योंकि यहां पर हमने ये वाला आप देखें तो ये हमने सिस बनाया है। अगर आप देखें रिंग वाला सिस्टम सिस बनाया, ये बच्चों ने ट्रांस बना दिया। और बच्चों जब ट्रांस बनाया है तो आप सोचिए यहां पर कैसे ट्रांस बनाया है, मिथाइल इधर और ये मिथाइल इधर। अब जब आप वॉक लेंगे तो वॉक पर दूसरे कार्बन में देखेंगे एक बार मिथाइल ऊपर है और इधर से देखेंगे मिथाइल नीचे, यानी डिफरेंस है ना। इतना ही डिफरेंस काफी होता है दो ग्रुप को अलग अलग रखने के लिए, यानी ये दोनों अलग अलग होंगे और इस केस में कायरल हो जाएगा। तो बच्चों जब आप यहां पर सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाएं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज, कितने इसके स्टीरियो आइसोमर्स, इसके स्टीरियो आइसोमर्स आपको जोड़ के बताएं। ध्यान से देखें, जब आप केस 1, इसके केस 1 की बात करें तो इस वाले के कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। इस वाले का क्या बनेगा? आप बात समझिए, यहां पर जब आप इसका मिरर इमेज लेंगे तो इसका जो मिरर इमेज होगा तो वहां भी 2 मिथाइल, यहां 2 मिथाइल सेम ही रखना है, आपको एक ही साइड रखना है। तो यहां पर भी आपको 2 पॉसिबिलिटीज मिलेगी। एक तो ये तो 2 मिलेगा, इसके साथ 2 कॉन्फ़िगरेशन जुड़ा होगा, इसके साथ भी 2, एक तो ये और एक इसका मिरर इमेज। और यहां पर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, इसमें भी दोनों मिथाइल सिस हैं, इसके मिरर इमेज में भी सिस ही होंगे। तो यहां से आपको 2 पॉसिबिलिटी, यहां से 2। तो अगर आप देखें परमुटेशन कॉम्बिनेशन तो 2 into 2, यहां पर 4 टोटल पॉसिबिलिटी। तो यहां पर इसके 2, इसके 2, तो इसके जब 2 लेंगे तो 1 2, उसके साथ इसके 2 हो गए, इसके साथ इसके 2, तो 2 और 2 4, चाहे 2 into 2 कर लीजिए, 4 कर लीजिए। यहां पर आप लेंगे तो इसके साथ 2 पॉसिबिलिटी,
इसके साथ 2 पॉसिबिलिटी, और अगेन इसके साथ भी 2 ही पॉसिबिलिटी। क्यों? क्योंकि एक ये, एक इसका मिरर इमेज, और दोनों में ये क्या रहेंगे? ट्रांस ही रहेंगे। तो यहां देखिए 2 2 2 2 टू द 4 टू द 8, तो यहां पर कितने मिले आपको? 8 मिल गए। और यहां पर आपको कितने मिल रहे हैं? यहां पर आपको मिल रहे हैं बच्चों ये 4। तो बच्चों आपने देखा कि आपको टोटल यहां जोड़ के 12 स्टीरियो आइसोमर्स मिल रहे हैं, और ये जो 12 स्टीरियो आइसोमर्स मिल रहे हैं इसमें हमने सिस भी है, कुछ ट्रांस होंगे और कुछ ऊपर का कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट। बस हमने आपको सारी पॉसिबिलिटीज बताई किस प्रकार से जो सवाल आते हैं वो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स को जोड़ने को आते हैं। तो इसको हम आपको एक बार और फिर से बता रहे हैं कि आपको चीज क्लियर हो जाए। फिर से देखिए, यहां पर इस केस में ये कायरल नहीं है, यहां से 2 पॉसिबिलिटी, यहां से 2 पॉसिबिलिटी, तो 2 इंटू 2 यानी 4 पॉसिबिलिटी। यहां पर आप देख सकते हैं दोनों वॉक अलग है, तो ये भी कायरल हो गया। यहां से 2 पॉसिबिलिटी, यहां से 2 पॉसिबिलिटी, यहां से 2 पॉसिबिलिटी, तो यहां पर 2 इंटू 2 इंटू 2, यहां पर 8, तो 8 और 4 टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी हो गई? टोटल पॉसिबिलिटीज हो गई बच्चों 12। तो इस प्रकार के सवाल बहुत ही बेहतरीन सवालों में काउंट किए जाते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। और ये था आज का हमारा सेशन। डायास्टीरियोमर्स को हमने सिंपल वर्ड्स, अच्छे एग्जांपल्स, मीजोफॉर्म क्या होता है, ये सारी बातें, और यहां पर आप देख सकते हैं कैसे कोई भी कायरल सेंटर, कोई भी सेंटर किसी केस में कायरल हो सकता है, किसी केस में ए कायरल हो सकता है, उसका बेहतरीन एग्जांपल है। और सारे स्टीरियो बस हमने काउंट किए। इसी प्रकार से हम आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे, और आशा करते हैं कि आप सभी हमारे वीडियोस को प्रॉपरली देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, और आपका फायदा हो रहा होगा। और स्टूडेंट, और भी वीडियोस के जो लिंक्स हैं हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देते हैं, तो आप बराबर इसके पीछे के जो भी वीडियोस हैं उनको निरंतर देखते रहिए, और इसी प्रकार अपना ख्याल रखते रहिए। और हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।